ओके, ठीक है। तो चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। तो अप्रोच सेम रहेगा। देखिए, हम लोग यहाँ पे होमवर्क नहीं करते हैं, या फिर अ, अगर आप लोग होमवर्क कीजिए भी तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अभी क्या कोशिश हमारी ये रहेगा कि यहाँ पे सब कुछ हम लोग जो भी करेंगे थोड़ा ईमानदारी से करेंगे। मतलब हम जो पढ़ाएंगे वो ईमानदारी से पढ़ाएंगे, और आप लोग जो है क्लास के बाद एक्सरसाइज वगैरह जो भी है खुद से कर लिया कीजिएगा। और कुछ डाउट हो तो हमको पूछिएगा, चाहे ग्रुप में पूछ लीजिए, भाई ये वाला सवाल नहीं कर पा रहे हैं, बताइए इसमें कुछ कंफ्यूजन है। या हमको ही बोल दे कि सर ये वाला सवाल नहीं हो पा रहा है, तो कैसे करना है। तो मतलब देखिए, हम पढ़ा के चले जाएंगे, आप लोग भूल जाएंगे, वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। अ, मतलब मजा तभी आएगा जबकि आप लोग को उससे फायदा हो। तो अब वही ध्यान रखेंगे। तो आज का चैप्टर जो है, लेट मी टर्न ऑफ माय वीडियो क्विकली, क्योंकि मेरा वीडियो जो है हम जब स्क्रीन देख रहे होते हैं तो मेरा थोड़ा दिक्कत होता है इसमें, मतलब चश्मे की वजह से। ठीक है। तो हाँ, सो अभी तक हमने जो भी किया है दैट वाज मोर विथ नो ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलैटरल्स, उससे रिलेटेड थ्योरम्स थे, उस पे हमने सीखा है और काम किया। आज का जो हमारा पढ़ाई होगा, दैट विल बी मोर ऑन, याद है आप लोग को मैसेज किए थे इसमें ग्रुप में। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है चैप्टर 9 ऑफ मैथ, जो कि पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज और ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए, लेट मी शेयर माय स्क्रीन क्विकली। तो समांतर चतुर्भुज को अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेलल लाइंस रहता है तो पैरेललोग्राम्स, है ना। ओके। और ट्रायंगल्स तो ट्रायंगल्स है, त्रिभुज। अ, आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके। तो पहला तो हम लोग जो है जो डेफिनेशन है पैरेललोग्राम का, या परिभाषा, उस पे आते हैं कि भाई ये है हमारा पैरेललोग्राम। मेरा ड्राइंग का स्किल्स जो है बहुत अच्छा नहीं है। अम, अभी ड्रॉ कर, मान लिया ये है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज का परिभाषा ये होता है कि भाई सामने का जो अपोजिट साइड जो है एक दूसरे के समांतर होगा या पैरेलल होगा। ये और ये पैरेलल होगा, ये दोनों पैरेलल होगा, या नहीं, और ये दोनों पैरेलल होगा। ठीक है। और हम लोग पहले के थ्योरम मतलब पिछले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ाई की, उसमें ये पता चला कि पैरेललोग्राम जो होता है उसका सामने का जो या समांतर चतुर्भुज का सामने का भुजा जो है बराबर होता है, और समांतर होता है, बराबर भी होता है। वो भी हम लोग प्रूव किए थे, राइट। तो यस अभी सर। तो अभी आते हैं कि जो भी पूरे ज्योमेट्री और जो मतलब हम लोग कुछ हद तक त्रिकोणमिति भी, ये सब का जरूरत कब पड़ा, जबकि हम लोग आ गए जमीन का बंटवारा करने पे। ठीक है। जैसे से मतलब जो ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व हुआ, यानी मतलब जो बोलते हैं ना, मानव सभ्यता जो है जैसे उसका मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, हम लोग जो है बंटवारे पे शुरू हुए कि भाई ये वाला खेत मेरा, ये वाला देश मेरा, ये वाला राज्य मेरा। उस चक्कर में शुरू हो गया बंटवारे का खेल। और जब बंटवारा होना शुरू हुआ, तभी सारा कुछ सीन में आया कि भाई अच्छा, ये इतना बड़ा जमीन है, 3 लोग हैं, अब ये वाला को बड़ा मिल गया, मार हो गया, इसको छोटा मिल रहा है तो रोना शुरू हो गया। उसी तरह से मतलब समझिए कि इसी क्रम में पूरा धरती पे मतलब बनाया कोई और था, लूटने के लिए वहां के लोग लाइन लगा लिए कि भाई ये वाला देश मेरा, ये पानी का खेत, ये पानी का पूरा समंदर मेरा, ये हिस्सा मेरा। अब तो बेसिकली ऑल दैट बीइंग सेड, देयर वाज अ वेरी मच नीड कि भाई कैसे करके हम लोग इक्वली बांटे। कि भाई एक पिताजी के 2 बच्चे हैं,
बांट लेंगे, आधा आधा कर दिए, समझ में आ रहा है। अब अगर मान लीजिए किसी का खेत, सबका खेत तो रेक्टेंगल मतलब आयत के रूप में नहीं होता है या वर्ग के रूप में नहीं होता है, खेत देखेंगे ऐसा ऐसा भी होता है। आप लोग तो ज्यादा अच्छा जानते होंगे, देखते भी होंगे। अब इसको कैसे बांटेंगे? तो ले दे करके इट केम डाउन टू अ पॉइंट कि भाई जो है ओके, लोग आएंगे और चले जाएंगे, कोई बात नहीं। तो हाँ, तो ले दे के पॉइंट ये आया कि कैसे करके किसी भी खेत को या जमीन को या जगह को कैसे करके इक्वली बांटा जाए, बराबर हिस्सों में बांटा जाए, डिपेंडिंग ऑन कि कितने लोग उसको, कितने लोगों के बीच में उसको बांटना है। ठीक है। तो दैट इज व्हाई द एरिया थिंग इन टू पिक्चर कि भाई सब, अगर हमको क्षेत्रफल पता रहे, कैसा भी शेप हो, किसी भी जमीन का, बाप दादा का जमीन हो, अगर हमको पता है कि भाई ये है आपका एरिया, ये आपका खेत है, और इसका एरिया मान लिया जाए कि 300 स्क्वायर मीटर है अगर, तो तीन लोगों में बांटना तो 100 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, शेप भले कैसा भी दिखे, लेकिन बराबर बांट जाए, कोई ये नहीं कह पाया कि हमको कम मिला, हमको ज्यादा मिला। ठीक है। तो ये तो कॉन्टेक्स्ट था। तो अभी जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग खास करके पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम और ट्रायंगल्स के बारे में, मतलब समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के बारे में, जो कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, यानी दो समांतर रेखाओं के बीच में है। तो अभी देखा जाए, देखिए, आ, ये है आपका एक, ये दो मान लिया जाए समांतर रेखाएं हैं, और ये एक पैरेललोग्राम है। रुकिए, थोड़ा सा इसको, ये दो समांतर रेखाएं हैं, और ये एक पैरेललोग्राम है, और ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है। मान लिया जाए ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पे क्या बता चाह रहे हैं कि देखिए, दो, यहाँ पे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं दो पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी ई एफ सी डी। इसमें क्या कॉमन है? ये इसका जो बेस है, आधार है, वो कॉमन है, सी डी जो है दोनों में कॉमन है। और दूसरा क्या खासियत है इस दोनों के बीच में कि दो पैरेलल रेखाओं के, मतलब दो समांतर रेखाओं के बीच में बना है। तो चाहे ए बी सी डी हो, ये वाला, है ना, या फिर ई सी डी एफ हो, ये वाला। ठीक है। दोनों जो है, दो दो समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम है, जो जिसका कि आधार सेम है सी डी, और दोनों दोनों समांतर, दो मतलब अ, एक कॉमन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब ये और ये पैरेलल लाइंस दोनों के बीच में बना है। तो ये इन दोनों के बीच में कॉमन है। अम, मतलब इसमें हम लोग कुछ सीखे नहीं है अभी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो कि देखिए, दो पैरेलल लाइंस है, हमारा लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं स्क्रीन पे वही गड़बड़ा जा रहा है। ठीक है। इसी पैरेलल लाइन पे मान लिया जाए, हाँ अभी थोड़ा सा बेटर बना है। ये अब मान लिया जाए ए बी सी डी बोलेंगे अगर, ये ई एफ है। तो यहाँ पे देखिए दो पैरेललोग्राम है, एक तो ये वाला जो अभी हम कलर किए हैं, ए बी सी डी। ठीक है। और दूसरा है ये वाला जो भी कलर किए हैं, ई एफ सी डी। इन दोनों पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज के बीच में क्या खासियत है कि इनका बेस सेम है सी डी, और ये दो कॉमन पैरेलल लाइंस मतलब ये वाला
एक इसको अगर पूरा पैरेलल लाइन बोलेंगे अगर, और ये इसको पैरेलल लाइन बोलेंगे, तो दो कॉमन पैरेलल लाइंस के बीच में बना है। पहले ये बताइए कि ये जो हम लोग, ये जो पिक्चर बना रहे हैं, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस, कि मतलब क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे? कुछ हम लोग मैथ वैथ कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि दो समांतर रेखाएं अगर उनका बेस एक ही हो और एक ही पैरेलल लाइंस के बीच में बना हो, तो क्या दिख रहा है हमको? मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पे दो समांतर रेखाओं का, सॉरी, दो समांतर चतुर्भुज को देख रहे हैं या पैरेललोग्राम्स को देख रहे हैं जिसका आधार सेम है और दोनों एक ही पेयर ऑफ कॉमन पैरेलल लाइंस के बीच में बना है। या फिर देखिए, ऐसा करते हैं, अ, इसको हम थोड़ा कंपैरिजन के लिए, ये जो दो पेयर दिख रहा है पैरेलल लाइंस का, पैरेललोग्राम्स का, और ये दो पेयर जो दिख रहा है पैरेललोग्राम्स का, इसमें क्या क्या डिफरेंस है? मान लीजिए कि ये और यहाँ पे नीचे दो पैरेललोग्राम बना हुआ है और ऊपर में दो पैरेललोग्राम बना हुआ है, जो कॉर्नर में जो बना हुआ है और इसमें ऊपर जो बना है, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? चलिए थोड़ा सा आप लोग का कंफ्यूजन दूर करते हैं। अभी तक मैथ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है भाई, ठीक है। हम्म। तो के एल एम एन पी क्यू, ओके। अब देखिए, दोनों ऊपर और नीचे जो दो पिक्चर दिख रहे हैं, दोनों में क्या देख रहे हैं? दोनों में दो पैरेललोग्राम्स हैं, या दो समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है। अंतर क्या, और क्या कॉमन क्या है कि दोनों दोनों पेयर में बेस कॉमन है, मतलब दोनों का आधार बराबर है, एक ही आधार है दोनों पेयर में, दोनों युगल जोड़ी जो जो बोलिए उसमें, है ना। ऊपर वाले में क्या है कि दोनों पैरेललोग्राम सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के बीच में बना है, मतलब एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच में बना है। नीचे वाले में क्या हो रहा है कि दोनों एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच में नहीं बना है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ये समझ पा रहे हैं? नहीं सर। नहीं समझे? तो देखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं किया, एकदम मन से निकाल दिए, हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम लोग फोटो देख रहे हैं, ठीक है। दो फोटो है, पहला फोटो ये वाला, है ना। इसमें क्या है? दो समांतर चतुर्भुज हैं, ए बी सी डी, ई एफ सी डी, ठीक है, पहला पिक्चर में। जैसे फोटो में दो आदमी रहते हैं ना, यहाँ पे इस फोटो में दो समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है। और दोनों समांतर चतुर्भुज के बीच में क्या है? उनका आधार सेम है, मतलब सी डी, एक साइड जो है कॉमन है, और दोनों एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच में बना है। मतलब देखेंगे तो ये रेखा समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है, एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच में बना है, ठीक है। ये पहला पिक्चर का कहानी है। तो पहला पिक्चर में दो समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, उनका आधार सेम है, और एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ है। ये कहानी क्लियर है? हाँ। यस सर। अब देखिए, दूसरा पिक्चर में दूसरा कहानी है। इस पिक्चर में क्या है कि दो समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, आधार सेम है, ठीक है, एम एन, ये एम एन जो है उनका आधार सेम है, सेम साइज का है, आधार भी है, लेकिन ये एक ही ये दूसरा साइड जो देखेंगे अगर, ये एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच में नहीं बना है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये रेखा और ये रेखा भी समांतर है, लेकिन ये दोनों एक रेखा पे नहीं है, अलग अलग है ना। तो यही दो पिक्चर है, इसका कहानी हम बता रहे थे आप लोग को कि भाई दो दो फोटो बना हुआ है, इस फोटो में सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है, आधार सेम है। इस फोटो में आधार सेम है लेकिन सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस नहीं है, है ना। दैट्स द डिफरेंस।
अभी हम आप लोग को सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि ये पिक्चर में क्या डिफरेंस है। अब मान लिया जाए, ऐसे देखते हैं कि भाई एक, ठीक है, अ, अब देखिए यहाँ पे ये भी दूसरा पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दो त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो है, दोनों जो है सेम समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ है, आधार सेम है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो है, उसका शीर्ष जो है सेम रेखा पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मतलब देखिए, दोनों का शीर्ष जो है एक ही रेखा पे है, ये रेखा समांतर है। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में क्या है डिफरेंस, कि आधार सेम है लेकिन शीर्ष जो है सेम रेखा पे आधारित नहीं है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। अभी तक हम लोग कुछ भी मैथ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ बातचीत कर रहे हैं कि भाई इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ठीक है। क्लियर है। यस सर। आप लोग जब पढ़ाई कीजिएगा, मतलब जब इसका होमवर्क या एक्सरसाइज करने जाइएगा, तो देखिए प्रश्नावली में पहला जो है इसमें ऐसे रहेगा कि भाई ये अ, देखिए त्रिभुज, देखिए कौन सा सेम समांतर रेखा के बीच में जोड़ियों में है या नहीं है, ठीक है। तो इस पे ही आधारित रहेगा, और उसका कुछ है नहीं। मतलब बेसिकली आपको ये देखने बोलता है कि भाई कि दो दो समांतर चतुर्भुज, दो त्रिभुज को पहले आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आधार सेम है कि नहीं है, समांतर रेखा जो है दोनों सेम समांतर रेखाओं के बीच में बना है कि नहीं बना है। दैट्स ओनली द विजुअल पार्ट, कि उसको समझना है कि भाई उनका क्या बोलते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक, उनका प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। अभी तक तो उतना ही समझ रहे हैं, अभी हम लोग मैथ नहीं किए हम लोग, ठीक है। तो देख लीजिए, इसका 4-5 क्वेश्चन रहेगा करने के लिए। अब जो है इस पे थोड़ा सा खेल खेलते हैं। अभी जितना भी हम लोग आपको कहानी सुना रहे थे, अब जो है मामला थोड़ा सा सीरियस होगा। देख लेते हैं, कोई और नया बच्चे भी आया है। सुप्रिया आई, चली गई। सुप्रिया है अभी, ओके, ठीक है, कोई नहीं। जो लोग भी आएंगे चले जाएंगे, या नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है कुछ भी, दिक्कत नहीं है, खाली कोशिश करेंगे ये कि बीच में समझने में जो भी दिक्कत हुआ हो, इसको क्लास का वीडियो फिर से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो जो है यूट्यूब में व्यूज लेने के लिए, उसके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ मेरे क्लास के बच्चों के पढ़ाई के लिए है। तो जो लोग भी पढ़ाई करना चाहते हैं वो लोग वीडियो को देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख करके अगर लाइक नहीं भी करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। ये वीडियो को देखेंगे और समझें कि हाँ भाई किसी ने पढ़ाया है, उसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा देखते हैं, समझ लेते हैं। वो उसका पर्पस है, ठीक है। हम यहाँ पे यूट्यूबर बनने के लिए नहीं आए हैं, हम आप लोग का टीचर, मेंटर, गाइड, कोच जो भी है उसके लिए है, ठीक है। ओके, तो अब जो है मामला थोड़ा सा सीरियस हो रहा है, कि हम लोग जो बात कर रहे थे कि दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर दो पैरेललोग्राम है, ये मान लिया जाए, ये ABCD EF, ठीक है। तो अभी ये बताइए कि हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब आयत का एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज का क्या होता है क्षेत्रफल? 1/2 समान सभी B1 + B2 गुणे ऊंचाई। फिर से बोलिए। 1/2 हाँ, इंटू B1 + B2 इंटू गुणे ऊंचाई। नहीं वो समांतर चतुर्भुज का नहीं है, वो ट्रापेजियम का है। ओ ओ समलम से, सॉरी सर, समलम, बोला गया। हाँ समलम चतुर्भुज है वो। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। हम लोग उसको भी प्रूव करेंगे। आप लोग पहले प्रूव नहीं किए होंगे, पिछले क्लास में प्रूव नहीं किया गया, सिर्फ फॉर्मूला दे दिया गया भाई कि ये है आपका हिसाब किताब, निकाल लीजिए एरिया। इस चैप्टर में हम लोग वो भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी यस। आते हैं। ये बोलता है क्या कि दो सेम समांतर रेखाओं के बीच में अगर
दो पैरेललोग्राम बना हो, यानी कि समांतर चतुर्भुज बना हो, उनका आधार सेम होगा तो उनका एरिया भी बराबर होगा। वो तो आप जानते हैं, आप बोलते हैं भाई समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है आधार गुना ऊंचाई। तो अब देखिए, ये दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर बना हुआ है, मतलब उनका ऊंचाई जो है बराबर ही है। और हम लोग अगर आधार सेम कर दिए तो ये वाला समांतर चतुर्भुज और ये वाला समांतर चतुर्भुज एरिया बराबर ही होगा, क्या कि आधार बराबर है, ऊंचाई बराबर है। क्या पैरेलल लाइंस और समांतर रेखाओं के बीच में क्या होता है, उनका दूरी जो है हमेशा सेम रहता है, तो एरिया बराबर होगा। ये तो फार्मूला के हिसाब से आप प्रूव कर देंगे कि भाई ठीक है, अगर आधार गुना ऊंचाई होता है और हम अगर आधार सेम ही रखेंगे और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में रखेंगे तो एरिया बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। यस सर। समांतर चतुर्भुज, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है जो आपने कहा आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई मतलब दो समांतर जो, अगर आप इसको आधार मानते हैं तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर अगर इसको आधार मानते हैं इस हाँ, अगर एक हम बनाते हैं पहले, हाँ देखिए ये आपका समांतर चतुर्भुज है, अगर कोई इसको आधार बनाते हैं तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको आधार बनाते हैं तो इनके, इन दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि सेम आधार का दो समांतर चतुर्भुज हो, ठीक है, जो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, तो इन दोनों का एरिया बराबर होगा आपके हिसाब से, जो हम लोग फार्मूला जानते हैं उसके हिसाब से, है ना, क्या कि आधार सेम है, ऊंचाई सेम होगा, है ना। यस सर। अभी अभी इस चीज को प्रूव करते हैं। ये एक थ्योरम भी है जो बोलता है if there are two parallelograms with the same base and between two parallel lines the area are same। हिंदी में बोलेंगे कि दो समांतर चतुर्भुज अगर उनका आधार सेम हो और एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच में बने हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, तो किया जाए काम। देखिए ये है आपका पहला समांतर चतुर्भुज, ये है आपका दूसरा समांतर चतुर्भुज, नाम देते हैं इसको ए बी सी, क्या किए, नहीं ऐसा नहीं होगा, ए बी सी डी, और ये है ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पे दो समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, यानी कि ए ए बी सी डी, ये एक समांतर चतुर्भुज है, और दूसरा समांतर चतुर्भुज है ई बी सी एफ। यह तो क्लियर है। यस सर। हमको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों का एरिया बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो अब इस दोनों समांतर चतुर्भुज में ये बताइए कि ये वाला जो इलाका है, ये वाला एरिया तो कॉमन है दोनों के बीच में, है ना। यस सर। ईबीडीसी जो है ये तो कॉमन है, अंतर है खाली ये वाला और ये वाला त्रिभुज का अंतर है। ठीक है, ठीक है ना। तो यस सर। अगर हम त्रिभुज ए बी टी और त्रिभुज डी सी एफ, इन दोनों को हम अगर अनुरूप समानुरूप कर दें या कॉन्ग्रुएंट बता दें, प्रूफ कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा। यस सर। तो अभी देखिए पहला चीज कि ये साइड और ये साइड क्या है, बराबर है। मतलब अगर आप इस समांतर चतुर्भुज को देख रहे हैं, ई एफ बी सी को देख रहे हैं अगर, तो हम समांतर चतुर्भुज का हम पहले देख चुके हैं पिछले चैप्टर में कि इनकी सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, इसलिए समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यस सर।
तो बीई और सीई बीई और सी एफ ये बराबर है, मतलब बीई इक्वल टू सी एफ बोल सकते हैं। ठीक है, तो यस सर। ओके। अब देखिए, अम, इसमें और क्या है, अभी देखिए जी। हाँ, ये वाला साइड, हाँ देखिए ये साइड मतलब डीई और एई ये भी बराबर होगा। बोलिए क्यों? क्यों सर? क्योंकि एडी बराबर है, एडी और बीसी बराबर है, बराबर होगा। अगर आप देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सफाई कर देते हैं, थोड़ा गंदा दिख रहा है। देखिए ए बी सी डी, अगर आप इसको देख रहे हैं, अगर ये समांतर चतुर्भुज को, ठीक है, तो ये जो ए बी और सी डी है, ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर है और बराबर है एक दूसरे के, है कि नहीं? यस सर। समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, तो होगा बराबर। उसी तरह से ध्यान रखिएगा कि बी सी ई एफ, अगर ये समांतर चतुर्भुज को देख रहे हैं, अगर इसमें भी ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, ठीक है। तो दो अलग अलग समांतर चतुर्भुज हैं, उनकी पैरेलल रेखा, मतलब उसका क्या बोलते हैं, उसकी समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। हम्म। नहीं, यस सर। हाँ, तो थोड़ा साफ सुथरा करेंगे तो ठीक दिखेगा। हम ये बोल रहे हैं कि ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि भाई ये मेरा समांतर चतुर्भुज है और मेरे सामने की भुजाएं हैं, बराबर होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। तो ए बी बराबर सी डी, उसी तरह से बी सी, सॉरी बीई बराबर सी एफ, क्योंकि इस समांतर चतुर्भुज में ये दो समांतर रेखाएं हैं और बराबर होंगी या समांतर होंगी, ठीक है। तो हमको दूसरा चीज पता चल गया क्या, कि बीई बराबर सी एफ। यहाँ तक फिर कोई शंका, कोई डाउट? नो सर। उसी तरह से हम चाहे तो ये वाला और ये वाला भी बराबर कर सकते हैं, मतलब ए ई बराबर डी एफ भी बोल सकते हैं। अब बोलिए क्यों? देखिए क्यों? ये बी सी और ए डी बराबर है, ठीक है, हम्म। और बी सी और ई एफ भी बराबर है, हम्म। यस। और ये दोनों पार्ट कॉमन है। तो अभी इसको थोड़ा सा सफाई करके देखते हैं। बी सी और ए डी बराबर है, बी सी और ई एफ बराबर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समीकरण के रूप में लिखते हैं। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि बी सी इक्वल टू ए डी, पहला समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के हिसाब से, ठीक है, और बी सी बराबर ई एफ, ये हमारा दूसरा समांतर चतुर्भुज के हिसाब से, मतलब ये और ये जो है बराबर है दूसरा समांतर चतुर्भुज के हिसाब से, ये और ये बराबर ए डी, बी सी जो है ये वाला इस भुजा के बराबर है और बी सी जो है इस वाले भुजा के बराबर है, जब आप दोनों अलग अलग समांतर चतुर्भुज को देखते हैं तो। क्लियर? नॉट नॉट क्लियर? आप एक बार में एक समांतर चतुर्भुज को देखिए, ठीक है। अभी देखिए फिर से करते हैं। हम जो है थोड़ा भूत टाइप का टीचर है, कि तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप हाँ नहीं बोलेंगे एकदम कॉन्फिडेंटली, ठीक है। देखिए मेरा भविष्य का स्टूडेंट लोग पीछे से कुछ बोल रहे लगता है। ओके, देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि इस समांतर चतुर्भुज को देखिए,
BC ABCD, ठीक है, ABCD को देख रहे हैं, ठीक है। इसके हिसाब से क्या बोलते हैं, ध्यान आपका सिर्फ ABCD पे रहना चाहिए, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि BC बराबर AD, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम समांतर चतुर्भुज ABCD को देख रहे हैं। समांतर चतुर्भुज है मतलब सामने की भुजाएं समांतर हैं और बराबर है, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं, है ना। यस सर। अब जो है हम लोग दूसरा समांतर चतुर्भुज को देख रहे हैं, ये वाला BCEF, ठीक है। तो यस सर। ओके, अब इस समांतर चतुर्भुज को जब देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि इसमें जो समांतर रेखाएं हैं BC और EF वो भी बराबर होंगी, ठीक है। इसको आप देखते हैं जब, तो वही पाते हैं ना कि भाई BC और EF जो है एक दूसरे के समांतर है और बराबर है, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं ना, सबको क्लियर है। यस सर। ओके, तो अभी देखिए, अब जो है इसको हम अलग तरीके से लिख सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू EF, मतलब AD इक्वल टू EF बोल सकते हैं। यस सर। ओके, अब AD को देखिए तोड़ देते हैं दो टुकड़ा में। AD जो है, AD को देखेंगे अगर तो AD बराबर होता है AE प्लस ED, ठीक है। उसी तरह से EF को भी दो टुकड़े में बांटते हैं, जितना हमको बिंदु दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि ED प्लस DF होगा। यस सर। अब ED को माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए, AE इक्वल टू DF हुआ। AD इक्वल टू EF था, AD बराबर AE प्लस ED, AE प्लस ED, और EF जो था दैट वाज ED प्लस DF। तो ED दोनों तरफ कॉमन था, उड़ा देंगे, बचता है क्या, AE एंड DF। सो AE इक्वल टू DF हो गया। यस सर। क्लियर है। तो हमको खुश करने के लिए क्लियर है। समझिए, हम खुश तब होंगे जबकि आप एकदम कॉन्फिडेंटली समझ में आ यस सर बोलेंगे, हाँ, ठीक है। ओके, तो अब जो है, अब हम लोग कहानी को जहां से शुरू किए थे वहां पहुंचते हैं कि हम लोग करना क्या चाह रहे थे। हम लोग करना ये चाह रहे थे कि भाई दो समांतर चतुर्भुज ABCD और EFCD है, जिसका आधार सेम है और दो सेम समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ है, कॉमन पैरेलल लाइंस के बीच में बना हुआ है। आधार सेम है मतलब BC सेम है। तो हम लोग जब इसको ड्रॉ किए तो देखे कि भाई एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, और ये कॉमन एरिया है दोनों समांतर चतुर्भुज के बीच में। तो अगर हमको ये प्रूफ करना है कि अगर दो समांतर चतुर्भुज का आधार सेम हो और सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के बीच में बना हो, तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का एरिया बराबर है। अगर वो प्रूफ कर पाए तो हम इस बात में को विश्वास कर लेंगे कि अगर दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच में बना हो तो उनका एरिया बराबर होता है, ठीक है। तो दोनों समांतर चतुर्भुज के बीच में ये एरिया कॉमन है, खाली हमको देखना है कि बगल में जो पड़ोस में ट्रायंगल बन रहा है इस साइड और इस साइड, ये दोनों का एरिया बराबर है कि नहीं है, ठीक है। क्लियर है। सर। ओके, अब देखिए यस सर। उसी क्रम में हम लोग ये पता किए कि AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, ये तो पता है कि सेमी समांतर चतुर्भुज का है, सामने का भुजाएं हैं तो बराबर होंगी, समांतर होंगी। उसी तरह से B इक्वल टू CF, ये दूसरे समांतर चतुर्भुज का सामने का भुजा था, इसलिए पैरेलल होगा, बराबर होगा।
तीसरा चीज था ये वाला जो AE इक्वल टू DF, जो हम अभी प्रूव किए जस्ट। तो AE इक्वल टू DF, ठीक है। तो क्या हो गया, इन दो त्रिभुज के बीच में तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे लग गया थ्योरम SSS, साइड साइड साइड। मतलब कि किसी भी दो त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं बराबर हो तो वो त्रिभुज जो है, दोनों त्रिभुज आपस में समानुरूप होते हैं, यानी अंग्रेजी में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि एकदम एक जैसा, बराबर साइड, बराबर एंगल और बराबर एरिया। अगर कोई बोल दे कि जो है कि अंकित और शुभम कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उन दोनों के बीच में कोई अंतर ही नहीं, ठीक है, एकदम मैचिंग। हाँ, सारा प्रॉपर्टी एक जैसा, सारा गुण एक जैसा, ठीक है। लंबाई चौड़ाई देख के कोई पता ही नहीं चल पाया कि भाई अलग अलग है दोनों, ठीक है। तो वही कॉन्ग्रुएंट का वही मतलब होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रूव कर गए कि भाई ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये समांतर चतुर्भुज ABCD और ये समांतर चतुर्भुज EFCD का एरिया बराबर है। यानी कि इसका निष्कर्ष ये निकलेगा कि दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए सारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा अगर उनका बेस बराबर हो। तो मतलब अगर कॉमन सेम बेस हो और ये अगर है तो आप इसके बीच में ये रेक्टेंगल बनाइए, तो इसका एरिया बराबर होगा, ये इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा। इवन इसका एरिया भी बराबर होगा। आप जितना चाहे उतना समांतर चतुर्भुज बना लें, उनका एरिया हमेशा बराबर होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, ये आपका ये बेस पिक कर लिया आप, भाई ये मेरा बेस रहेगा, इसका एरिया और इसका एरिया, मतलब ABCD इन दोनों का ABCD EFCD इसका एरिया बराबर होगा। आपको इसमें मजा नहीं आया? इसमें मजा नहीं आया? अच्छा ठीक है भाई, थोड़ा और खेलते हैं। इस समांतर चतुर्भुज को और लिटा देते हैं, ऐसा कर दिए, ये है ABCD, इसका एरिया और ये मान लिया इसको EF नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं KLCD, इसका एरिया बराबर होगा। नहीं मजा आ रहा और खेलना है, खेल लेते हैं थोड़ा सा और। इसको बोलते हैं कि सॉरी PQCD और ABCD, इनका एरिया भी बराबर होगा। तो कुल मिला के इसका निष्कर्ष ये है, जो हम लोग अभी प्रूव किए हैं, कि दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए सारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा अगर उनका बेस सेम हो तो। ठीक है, कोई शक, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बताइए। डाउट है तो बोलिए, नहीं है तो बोलिए। असलमाना नहीं भाई, डाउट होना गलत, मतलब कोई कोई गुनाह नहीं है। शिवम, सुप्रिया, ठीक है। ठीक है, सर शिवम, सुप्रिया, नो सर। चलिए बढ़िया बढ़िया। हाँ, ये जो जोर से सुप्रिया बोली ना, नो सर, उससे हमको कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा चलो डाउट नहीं है।
नहीं मतलब एकदम बोले ना, एकदम निर्भय होकर के, मतलब दबंग जैसा बोलना है कि हाँ भाई समझ में आ गया तो जोर से बोलेंगे, नहीं आया तो भी बोलेंगे जोर से, ठीक है, कि हाँ भाई नहीं आया फिर से बताइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा खेल खेलेंगे। हम लोग अभी तक आप लोग बताए कि समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है आधार गुना ऊंचाई। अभी इस चीज को प्रूव कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आज के बाद जो है आपको कोई बोलेगा कि अगर समांतर चतुर्भुज का एरिया जो है कितना होता है आधार गुना ऊंचाई, तो बोलेगा कैसे, तो आपको ये नहीं बोलना पड़े क्योंकि सर बताए थे, वो ऐसे होता है क्योंकि हम लोग उसको प्रूव करेंगे अभी, ठीक है। तो मान लिया जाए यहाँ पे आपका समांतर चतुर्भुज है ए बी, हम गलत तरीके से स्टार्ट किए इसलिए मामला गड़बड़ा जाएगा थोड़ा सा। मान लिया जाए आपका समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, हम एक्चुअली आयत बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि अब अभी क्या बन गया हमारा पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज था एबीसीडी। हम क्या किए, पॉइंट सी और पॉइंट डी से सामने का जो पैरेलल लाइन है उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, जो कि पी और क्यू पे कट किया। तब अगर हम पी क्यू सी डी को देखेंगे तो क्या है, वो रेक्टेंगल है, आयत है ना, ठीक है। तो ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है और पी क्यू सी डी जो है एक आयत है ना, या रेक्टेंगल है। हाँ सर। ओके, तो अब देखिए, अब पी क्यू सी डी का एरिया क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब सी डी गुना सी डी इंटू, मान लिया जाए डी क्यू, ठीक है। अगर हम इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं पी क्यू सी डी का, तो क्या हो गया, सी डी गुना पी डी क्यू, है ना, है ना। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, हमारा आयत है पी क्यू सी डी, क्योंकि हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं, है ना, ठीक है। तो यस सर। वाह, हाँ, देखिए जब भी अगर अब जब भी क्लियर हो, कॉन्फिडेंट हो, तो थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ यस सर बोलेंगे तो हमको लगता है कि बच्चे लोग को समझ में नहीं आया है, जोर लगाना पड़ रहा है इस बोलने के लिए, ठीक है। ओके, तो अभी देखिए पी क्यू सी डी का क्षेत्रफल होगा या एरिया होगा लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहाँ पे मान लिया जाए ये लंबाई इसको बोलेंगे, इसको चौड़ाई बोलेंगे, तो सी डी गुना डी क्यू, ठीक है। अभी हम लोग ज्यादातर प्रूव क्या किए कि किसी भी दो समांतर चतुर्भुज के बीच में सारे पैरेलल, हाँ, जो बात नहीं कर रहे म्यूट हो जाइए भाई। हाँ, कि हम लोग अभी क्या प्रूव किए कि किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए सारे समांतर चतुर्भुज का एरिया बराबर होता है अगर उनका आधार सेम हो तो। अब देखिए पी क्यू सी डी भी समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आयत भी समांतर चतुर्भुज होता है, उसके भी सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, ठीक है। तो पी क्यू सी डी का जो एरिया होगा वही हमारा एरिया होगा एबीसीडी का, क्योंकि दोनों जो है का आधार सेम है और सेम जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच में बना है। तो पी क्यू सी डी और एबीसीडी का एरिया बराबर हो जाएगा। अब पी क्यू सी डी का एरिया क्या निकला, सी डी इंटू डी क्यू। सी डी को क्या बोलेंगे, आधार, यानी कि, और डी क्यू को क्या बोलेंगे, ऊंचाई, या दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी।
ठीक है, या हिंदी और बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो कुल मिला के क्या निकला कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका आधार और ऊंचाई होता है। अब ऊंचाई मतलब दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का दूरी। क्लियर, नॉट क्लियर? क्लियर नहीं हुआ है तो भी बोलेंगे भाई, हम फिर से समझाएंगे। क्लियर है? तो देखिए आज हम, हाँ, तो आज हम लोग दो ही चीज सीखे हैं। ठीक है, पहला ये कि अगर सेम ही आधार हो, सॉरी, वो सारे समांतर चतुर्भुज जिनका आधार सेम हो और सेम ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच में बने हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। या अंग्रेजी में बोलेंगे द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम्स, area of all parallelograms which have same base and are made between the same pair of parallel lines are same। ठीक है, तो ये हम लोग प्रूव किए, ये हम लोग देखेंगे कैसे प्रूव किए। प्रूव करने के लिए कुछ नहीं, हम लोग पहले सीखे थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में, वो फॉर्मूला लगा करके हम उसको प्रूव कर पाए। हम लोग प्रूव किए एस 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 लगा करके, आप चाहे तो एस एस ए एस या ए एस ए लगा के भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन अपने सामने ही है। और जैसे जो भी सहूलियत हो उस समय जब जब सॉल्व कर रहे हो जो भी सामने दिख जाए जिससे भी प्रूव हो जाए दैट इज फाइन। ओके, दूसरा हम लोग देखें कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हम जानते थे वो होता है कि आधार गुना ऊंचाई, और आधार गुना ऊंचाई कैसे होता है दैट इज व्हाट वी सॉ। उसके लिए हम लोग कुछ बड़ा काम नहीं किए, व्हाट वी डिड वाज कि भाई सेम बेस को लेकर के उस पैरेललोग्राम से हम लोग एक रेक्टेंगल बना लिए, मतलब बेसिकली परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये को रेक्टेंगल बना दिए, और रेक्टेंगल का इसका एरिया और इस पैरेललोग्राम का एरिया बराबर होगा। ये हम लोग अभी अपने पहले थ्योरम को जो प्रूव किए थे उससे पता चला था। तो इसका रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई मतलब दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का दूरी। अगर यही काम अगर आप ऐसे इसको आधार मान के करते तो इसके बीच का दूरी निकालते, है ना? ठीक है, तो ये दो चीज सीखे हैं, इससे आधारित जो भी सवाल है उसको हम लोग करेंगे। उसको मतलब आप लोग, हम चाहते हैं एक्सरसाइज में जो भी मिले उसको कीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग बाकी चीज अगले क्लास में करेंगे। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि भाई जो हम लोग बोलते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, चलिए वो भी कर ही लेते हैं, 2 मिनट लगेगा उसको। आप लोग अगर को याद होगा कि हम लोग क्या एक थ्योरम सीखे थे या प्रूफ किए थे कि पैरेललोग्राम का अगर कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देंगे, कोई भी दो कॉर्नर को, चाहे आप ये कॉर्नर को ज्वाइन करें या ये कॉर्नर को ज्वाइन करें, ये जो है इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांट देता है या दो समरूप त्रिभुज में बांट देता है। यानी कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है समांतर चतुर्भुज को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या दो समरूप त्रिभुज में बांटता है। याद है? यस सर। नहीं याद है तो हम फिर से बोल देते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है उसको दो, हाँ बोलिए बेटा। ओके, हाँ, तो हम लोग पहले ही क्लास में ये प्रूव किए हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांटता है, मतलब समांतर चतुर्भुज का दो कॉर्नर्स को लेकर के ज्वाइन कर देंगे अगर, उसको डायगोनल या विकर्ण बोलते हैं, वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांटता है। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब देखिए यहाँ पर इस कोई भी एक ट्रायंगल है, हम नहीं जानते हैं कि इसका ये समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, क्या हमको नहीं पता है, लेकिन एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब मान लिया जाए ए बी सी, तो ये अगर इस ए बी सी डी, अब यहाँ पे इसको देखेंगे अगर, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, हाफ ऑफ
एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हाफ इंटू BC इंटू ऊंचाई, मान लिया जाए ऊंचाई अगर कुछ भी है K है, ठीक है, इंटू K। तो साधारण तरीके से ऐसे बोलेंगे कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये कैसे हो रहा है? ओके, थोड़ा उल्टा हम चले गए एक्चुअली। एक काम करते हैं, आप लोग को ये खाली यहाँ पे इतना ध्यान रखिए, जस्ट कीप इन माइंड कि किसी भी हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है या विकर्ण होता है वो उसको दो बराबर इसमें बांट देता है। यानी कि अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, अगर एक त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, अगर ये होगा आधा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इस त्रिभुज का एरिया जो है ये होगा आधा होगा इस पैरेललोग्राम का, क्योंकि हमारा विकर्ण जो इसको दो बराबर भागों में बांटता है। हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम जो है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज आधार गुना ऊंचाई। तो इसलिए त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। उसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं किसी भी केस में। या इसको ऐसे सोचेंगे कि अगर मान लिया आपको कोई त्रिभुज बोला, ऐसा ऐसा त्रिभुज बोला, ठीक है, इसका एरिया निकालिए। क्या करेंगे? इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके पैरेलल में यहां से यहां तक को मिला देंगे। अब क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया, ठीक है। तो इसका एरिया जो होगा पूरा पैरेललोग्राम का आधा होगा। पैरेललोग्राम का एरिया होता है आधार गुना ऊंचाई, बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो इसीलिए जो है कभी भी लाइफ में कोई भी ट्रायंगल मिले, मान लीजिए ऐसा ट्रायंगल मिला, ठीक है, क्या करेंगे? इस पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। जहां पे मिल गया ये बन गया आपका समांतर चतुर्भुज। और इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा विल बी हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि बेस, मान लिया जाए बेस बोले इसको, और यहां से यहां तक का जो दूरी है इसको हाइट बोलेंगे। ये दोनों पैरेलल लाइन का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनटू हाइट। बस उतना ही, ठीक है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? यस सर, क्लियर। सुप्रिया आपको क्लियर बेटा? शिवम आपको क्लियर है? यस सर। ओके, नहीं क्लियर हुआ तो इस वीडियो को फिर से देखिएगा और देखने के बाद में जो इसका एक्सरसाइज है, इसमें 2 एक्सरसाइज है अभी तक में, मतलब एक्सरसाइज 9.1 और 9.2, इसको करने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पे फंसे इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट में कुछ दोष है, तो फिर उनसे पूछिएगा, फिर हम लोग अगली क्लास में उसको क्लियर करेंगे, है ना? ठीक है। यस सर। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस क्लास, आज का क्लास। तो यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे और आप लोग जो भी इंग्लिश क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं वो लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना? अभी 1 मिनट में इंग्लिश क्लास स्टार्ट होगा।